आप सभी व्यूवर्स का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में स्वागत है, इस्तकबाल है। आप लोगों के बीच इस वीडियो के ज़रिए एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं कुछ नॉलेज और न्यू टॉपिक लेकर। तो आज की नॉलेज और टॉपिक बीएसएससी उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम 2019 से मुतल्लिक है और इस वीडियो में उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन और तर्जुमा करने के स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश की गई है। और साथ ही इंपॉर्टेंट उर्दू और हिंदी के अल्फाज को भी इंक्लूड किया गया है ताकि आप लोग बेहतर और आसान तरीके से ट्रांसलेशन और तर्जुमा के कंसेप्ट को सीख सके और समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करने से पहले ट्रांसलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं। तो ये सम वर्ड्स है जो आप लोग स्क्रीन पर बखूबी और क्लियर देख पा रहे होंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। असबाब जो उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी मीनिंग होता है साधन। ख्वानदगी उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी मीनिंग होता है साक्षरता। उर्दू लफ्ज़ नियत या दूसरे लफ्ज़ में ख्याल भी कह सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग होता है अभिप्राय। उर्दू लफ्ज़ है आगाज़, हिंदी मीनिंग इसका होता है प्रारंभ। उर्दू लफ्ज़ है काबिल, इसका हिंदी मीनिंग होता है योग्य। उर्दू लफ्ज़ है खुद, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वयं। उर्दू लफ्ज़ मर्द, इसका हिंदी मीनिंग पुरुष। उर्दू लफ्ज़ औरत, इसका हिंदी मीनिंग महिला। उर्दू लफ्ज़ खासियत, इसका हिंदी मीनिंग गुण। उर्दू लफ्ज़ मुफीद, इसका हिंदी मीनिंग उपयोगी। उर्दू लफ्ज़ वगैरह, हिंदी मीनिंग आदि या इत्यादि भी से बोल सकते हैं, कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सम उर्दू हिंदी के अल्फाज, वर्ड्स, जिसे आप लोग एक पेज में फुल स्क्रीन में देख सकते हैं एक साथ। देखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप देख सकते हैं अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स को देखने के बाद और समझने के बाद हम लोग उस इक़्तिबास को पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसका हम लोग उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू तर्जुमा करना, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये इक़्तिबास, ये पैराग्राफ जो क्लियर होगा। तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि
और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस क्षण से वह अपनी शिक्षा शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। तो दोस्तों ये विचार है महात्मा गांधी का। तो दोस्तों आप एक साथ देख सकते हैं इस पैराग्राफ इक़्तिबास को, जो आप लोगों को फुल स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप इसे पढ़िए और समझिए। इस इक़्तिबास पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब हम उर्दू में इसका तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका उर्दू तर्जुमा किस तरह से किया जाएगा। दोस्तों ये उर्दू तर्जुमा है। आप लोगों ने हिंदी का जो पैराग्राफ इक़्तिबास देखा उसी का तर्जुमा हमने उर्दू में करने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तालीम से मेरा मतलब यह है कि बच्चे और इंसान के जिस्म, अक्ल और रूह के सभी अच्छी खासियतों को जाहिर किया जाए। खासियत यहाँ पे खूबियों भी लिख सकते हैं। खूबियों का भी इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। पढ़ना लिखना आखिरी तालीम तो है ही नहीं, वह वगैरह भी नहीं है। वह मर्द और औरत को तालीम देने के असबाबों में सिर्फ एक असबाब है। ख्वांदगी खुद कोई तालीम नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की तालीम का आगाज़ इस तरह करूँगा कि उसे कोई मुफीद दस्तकारी सिखाई जाए और जिस वक्त से वो अपनी तालीम शुरू करे उसी वक्त उसे पैदावार का काम करने के काबिल बना दिया जाए। तो ये राय और ख्याल महात्मा गांधी का है। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा और उर्दू में तर्जुमा किया और हमने सिखाने की कोशिश की।
तो उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, इस तरह से तर्जुमा किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोगों की तैयारी में यूजफुल साबित हुआ होगा। तो आप लोग भी तर्जुमा करने की प्रैक्टिस करें, हमारे वीडियो को देखें और नॉलेज गेन करें। आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी और आप लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यह हमारी कोशिश और प्रयास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहें, हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की तरफ बढ़ते रहें। इससे पहले हमने कई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी वीडियो को देखें और उससे फ़ायदा लें। इसी वादे के साथ हम फिर जल्द से जल्द आप लोगों के बीच हाजिर होंगे और आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी से भरपूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।